Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula. Welcome to my YouTube channel. And for those of you जो ये सोचते हैं कि मैं आरजे हूँ तो लेकिन किस चैनल पर आरजे हूँ, मेरा कौन सा शो है, then let me tell you, I host a show called 90s की कसेट with Manjula on Gaana Music app. तो अगर आपने वो शो अभी तक नहीं सुना है then please make sure you listen to that show because the link is there in the description box below. And also on this channel, no, in this YouTube channel, I have made videos on 90s best romantic movies, 90s best comedy movies, and also 90s overall best movies called A to Z of 90s Bollywood movies. तो पहले तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, the links are there in the description box below and also on the I button above. लेकिन आज ना मुझे लगा कि इस चैनल पर we've always talked about the best and the super hit movies of 90s. What about the flop movies? तो आज ना मैं आपके लिए 90s की टॉप 10 फ्लॉप मूवीज की लिस्ट लेकर आई हूँ जिनसे लोगों को उम्मीदें बहुत थी, जिनके बजट्स बहुत हाई थे, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. सो 90s टॉप 10 फ्लॉप बॉलीवुड मूवीज में नंबर 1 पे है रूप की रानी चोरों का राजा. ये फिल्म जो बोनी कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी और उस वक्त बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज हैविंग एन अफेयर विद श्रीदेवी, सो ही वाज रियली ट्राइंग हार्ड टू रिवाइव हर करियर बिकॉज उस वक्त माधुरी दीक्षित ने ऑलमोस्ट 90s में श्रीदेवी को काफ़ी पछाड़ दिया था. तो इस फिल्म में बहुत पैसा लगा था. इस फिल्म की स्टोरी जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी. अनिल कपूर और श्रीदेवी की सुपरहिट जोड़ी थी इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म को कोई नहीं बचा पाया. बहुत ही बड़ी फ्लॉप बनी ये 90s की. ऑल्सो ना इसके म्यूज़िक को लोगों ने अप्रिशिएट किया, ना इसकी कहानी को लोगों ने अप्रिशिएट किया. एंड ऑफ कोर्स जितना पैसा लगाया गया था उसके बराबर तो दूर की बात है, उससे बहुत ही कम पैसा ये फिल्म कमा पाई 90s में. नंबर 2 पर है त्रिमूर्ति. सुभाष घई साहब जिन्होंने 90s में बड़ी बजट की बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर फिल्में बनाई हैं और वो चली हैं. फिर चाहे वो सौदागर हो बिकॉज राजकुमार एंड दिलीप कुमार टुगेदर वाज सच अ डेडली कॉम्बिनेशन. फिर उसके बाद भी बहुत सारी मतलब उनकी मूवीज़ आई जिसमें उन्होंने बहुत चाहे आप राम लखन ले लीजिए या फिर आप परदेस ले लीजिए, ताल ले लीजिए, लेकिन उनकी त्रिमूर्ति जब आई ना तो दिस वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म बिकॉज एक तो इसमें 3 90s के बड़े सुपरस्टार्स एक साथ थे. एक ऑफ कोर्स जैकी श्रॉफ, दूसरे अनिल कपूर और तीसरे शाहरुख खान. और सुभाष घई डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म को. पूरे बदले की थीम पर ये मूवी थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. इसकी कहानी बहुत वीक थी और लोगों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई. 90s टॉप 10 फ्लॉप बॉलीवुड मूवीज में नंबर 3 पर है अमिताभ बच्चन की लाल बादशाह. सो जैसे हम कहते हैं ना कि ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन साहब सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम है, मतलब उनसे बड़ा सुपरस्टार नहीं है सिनेमा में आज तक भी. लेकिन 90s ना उनके करियर का सबसे ख़राब टाइम था क्योंकि वो जो भी मूवीज़ में हाथ डाल रहे थे वो फ्लॉप हो रही थी, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी. और उसमें से एक थी लाल बादशाह. सो रिलीज होने से पहले ही ना द फिल्म गॉट इन टू लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज. सबसे पहले तो कि अमिताभ बच्चन एक ओल्ड एक्टर इतनी यंग एक्ट्रेस के साथ कैसे पेयर्ड हो सकते हैं. मनीषा कोइराला उनके ऑपोजिट थी. देन शिल्पा शेट्टी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द फिल्म एंड लोगों को ना कहानी पसंद आई. ऑफ कोर्स इस फिल्म को बहुत प्रमोट किया गया, इस पर बहुत पैसे भी लगाए गए और लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये फिल्म वो फिल्म बन जाए, वो हिट फिल्म बन जाए जिसका अमिताभ बच्चन को वेट है. मगर अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी उनके फ्लॉप मूवीज़ की लिस्ट में एक और नाम ऐड कर गई. अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि इंद्र कुमार जो है ना बहुत अच्छे डायरेक्टर 90s में रह चुके हैं. मतलब उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई हैं 90s में. आमिर खान और माधुरी वाली दिल, देन बेटा, राजा, इश्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉमेडी. तो उन्होंने ना हर एक मूवी में अगर आपने देखा हो तो वो एक पेड़ के पास जाते हैं ना, एक काफ़ी वो नोन फैक्ट है, सबको पता है कि इंद्र कुमार एक लकी पेड़ है उनका जिसके आसपास जो है वो अपने कोई ना कोई गाना या कोई ना कोई सीन ज़रूर शूट करते हैं. तो उन्होंने अपनी सारी मूवीज़ में वो सीन शूट किया है. लेकिन जब वो मन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे ना विद आमिर खान एंड मनीषा कोइराला, तो इस फिल्म के दौरान उन्हें पता चला शूटिंग के दौरान कि वो पेड़ ना वहाँ से काटा जा चुका है और अब दैट प्लेस डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. तो इंद्र कुमार ऑफ कोर्स वहाँ पर शूटिंग नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली मन फिल्म ना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई. इसका रीज़न ऑफ कोर्स ये नहीं है कि वो उस पेड़ के पास उसकी शूटिंग नहीं कर पाए. ओवरऑल ऑफ कोर्स इसकी स्क्रिप्ट बहुत लूज थी एंड कुछ ज़्यादा ही ड्रैग की हुई फिल्म लग रही थी, थोड़ी लंबी भी थी. एंड आमिर और मनीषा पूरे फिल्म में लग रहा था बस रोते जा रहे हैं, देयर वाज नो होप.
बट दिस इज़ व्हाट यू से दैट किस तरह से बॉलीवुड में जो रूमर्स उड़ती हैं वो उड़ती हैं, या सुपरस्टिशन होता है तो वो क्यों होता है। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज राजकुमार। ये फिल्म अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म थी, और दिस वाज आल्सो टॉक्ड अबाउट लाइक हाउ इन द 90s, प्रमोटेड लाइक हाउ। बड़े बजट में फिल्म बनी थी क्योंकि एक ड्रामा था इसमें, राजा रानी की कहानी थी, एंड गाने भी सुंदर थे कुछ कुछ, लाइक पायल मेरी वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, एंड ऑफकोर्स उस वक्त माधुरी दीक्षित का बोलबाला चल रहा था 90s में। सो लोगों को ये उम्मीद थी कि अनिल और माधुरी की जोड़ी वैसे भी वन ऑफ द सुपर हिट जोड़ी है 90s की, तो शायद ये फिल्म चल जाए। लेकिन ये फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई 90s में। 90s टॉप 10 फ्लॉप बॉलीवुड मूवीज में नंबर 6 पर है जीन्स। नाउ ये ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म थी, टेक्निकली आप कह सकते हैं, बिकॉज ये उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में फिल्म की थी, तो इसका लेकिन जो हिंदी अडेप्टेशन था ना, पैसा उस पर बहुत खर्च हुआ था, बिकॉज देयर वाज अ सॉन्ग इफ यू रिमेंबर कॉल्ड अजूबा। ये गाना जो है दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल जो हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं उनमें से कुछ में शूट किया गया था, तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, द सॉन्ग वाज वेरी एक्सपेंसिव, द होल मूवी बजट वाज क्वाइट हाई, लेकिन फिर भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। हिंदी वाला जो इसका अडेप्टेशन था वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज हिमालय पुत्र, क्योंकि लेट 90s आते आते ना ये स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स की एंट्री शुरू हो गई थी बॉलीवुड में, और उनके फादर्स खुद उनकी फिल्म्स प्रोड्यूस करते थे और बहुत पैसा लगाते थे ऑफ कोर्स। तो अक्षय खन्ना की हिमालय पुत्र में भी विनोद खन्ना ने बहुत पैसे लगाए थे, इस फिल्म को प्रमोट बहुत अच्छे से किया गया था, बाहर से एक्ट्रेसेस लाई गई थी अक्षय खन्ना के ऑपोजिट, लाइक एंजेला जावेरी और जो दूसरी एक्ट्रेस थी, लेकिन तब भी इस फिल्म को कोई नहीं बचा पाया। दो आई हैव टू अग्री कि अक्षय खन्ना जो है, कम से कम इस मूवी से एक अच्छी चीज़ निकल कर जो आई वो ये थी कि अक्षय खन्ना जैसा एक्टर हमें मिला। और नेक्स्ट फ्लॉप मूवी भी एक स्टार किड की मूवी है, एंड दैट इज़ फरदीन खान की प्रेम अगन। ऑफ कोर्स प्रेम अगन को अगर आप देखते तो आपको लगता है कि ये एक्टिंग है, और इस एक्टिंग के लिए फरदीन खान को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड दिया था फिल्म फेयर ने। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म पे सबसे ज़्यादा मीम्स बनते हैं, दिस हैज़ द वर्स्ट सॉन्ग्स, वर्स्ट डायलॉग्स, और ये एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ सो फनी। तो इस फिल्म में भी बहुत पैसा लगा था, बहुत प्रमोट किया गया था इस फिल्म को भी, बिकॉज ये फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान की फिल्म होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट लाइक हिमालय पुत्र ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। 90s टॉप 10 फ्लॉप बॉलीवुड मूवीज में नंबर 9 पर है वंस अगेन अमिताभ बच्चन साहब की अजूबा। तो अजूबा भी ना, क्योंकि एक ड्रामा फिल्म थी, पीरियड ड्रामा था, तो इसमें भी एक पुराने टाइम की कहानी थी, तो उस तरह का सेट क्रिएट करने में, उस तरह का विजुअल इफेक्ट क्रिएट करने में बहुत पैसा लगा। अजूबा को लोगों ने बहुत ज़्यादा होप्स रखी हुई थी वंस अगेन, बिकॉज अमिताभ बच्चन थे। देयर इज़ एक्चुअली अ सीन जहाँ पर वो डॉल्फिन से बात करते हैं, उनके साथ की शूटिंग है, और भी बहुत सारे घुड़सवारी के सीन्स हैं। खूब पैसा लगाया गया था इस फिल्म में भी, लेकिन मैंने कहा था ना कि अमिताभ बच्चन के लिए अगर कोई वर्स्ट टाइम था बॉलीवुड में एवर, इट वाज 90s, और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। एंड 90s टॉप 10 फ्लॉप बॉलीवुड मूवीज में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रेम, संजय कपूर और तब्बू स्टारर प्रेम। इस फिल्म की कहानी भी जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी, पर क्या होता था ना कि जितनी भी उस वक्त बोनी कपूर की फिल्में होती थी ना, जो उन्होंने प्रोड्यूस की होती थी, वो डिले हो जाती थी बहुत बार फॉर वट एवर रीजन्स, और इस वजह से क्या होता था कि कहानी जहाँ से शुरू होती है उसमें लैग आ जाता था, उसमें एक कंटिन्यूटी मिसिंग होती थी। तो प्रेम जो है ऑफ कोर्स टॉक्ड अबाउट थी, वाई बिकॉज बोनी कपूर और अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर की एंट्री हो रही थी इससे बॉलीवुड में। बट इस फिल्म की कहानी दो इंटरेस्टिंग थी, इट वॉज रीइंकारनेशन की स्टोरी थी, लेकिन क्योंकि बहुत प्लॉट इसका लूज था, लंबी फिल्म थी और एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी स्पेशली संजय कपूर की, तो ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। So these were my top 10 flop 90s Bollywood movies, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, then make sure you share this video, you like this video and also subscribe to my channel, press the notification bell, वो जो घंटी वाला आइकन होता है ना उसको प्लीज़ ज़रूर बजाना, and जल्द मिलूंगी with a new video। तब तक के लिए आप प्लीज़ keep smiling।